कि आपका अर्थमेटिक का पूरा काम हो गया। क्योंकि अर्थमेटिक चैप्टर में ये दोनों चैप्टर जो है, ये समझ लो कि एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है और जितने भी चैप्टर है, ये दोनों ये पेड़ है और जितने भी चैप्टर हैं इसके क्या है? ये शाखाएँ हैं। तब जब हमारा कहने का मतलब है पेड़ मजबूत होगा तो शाखा ऑब्वियसली मजबूत होगा। यदि आपका पेड़ ही मजबूत नहीं होगा तो शाखा मजबूत कैसे हो सकता है? यदि पेड़ आपका जड़ मजबूत है, रूट मजबूत है तो जितनी भी शाखाएँ हैं वो भी स्ट्रांग होंगी। तो कहने का मतलब है आप सबसे पहले इस रूट को मजबूत करो, रेशियो को, और फिर मजबूत करो परसेंटेज को, और फिर देखो रेशियो यदि आपका क्लियर होता है तो परसेंटेज क्लियर होगा। परसेंटेज क्लियर होगा तो आपका समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है तो समझ लो कि एसआई क्लियर है। एसआई एंड सीआई क्लियर है। उसके बाद यदि आपको एसआई एंड सीआई क्लियर है तो समझ लो आपका एवरेज चैप्टर क्लियर है, और एवरेज चैप्टर क्लियर है तो समझ लो कि आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम क्लियर है। अब बोर्ड एंड स्ट्रीम क्लियर है तो समझ लो कि आपको एज चैप्टर क्लियर है। एज चैप्टर क्लियर है तो समझ लो कि आपको पार्टनरशिप क्लियर है। पार्टनरशिप मतलब होता है साझा, एज मतलब होता है आयु, बोर्ड एंड स्ट्रीम होता है नाव धारा, एवरेज मतलब होता है औसत, एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब हो गया आपको प्रतिशत, रेशियो का मतलब हो गया अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया। उसी तरह से आप मान लो इसमें टाइम एंड वर्क हो गया, दूसरा हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, फिर हो गया आपका स्पीड, क्या हो गया? स्पीड। मतलब ये सारे चैप्टर क्या है? इससे रिलेटेड है। सारा अर्थमेटिक का जितने भी चैप्टर है इससे क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल कहीं भी आपको कोई क्वेरीज नहीं आएगा। समझ लो सबसे पहले क्या बात है कि आपको रेशियो एंड परसेंटेज दोनों को हथियार बनाना है। ये दोनों चैप्टर को आपने हथियार बना लिया, जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो 10-12 चैप्टर है, ये सारे चैप्टर इसी का खेल है। ये चैप्टर आपको यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और परसेंटेज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो समझ लो कि आप इस सारे चैप्टरों में क्या करोगे? आप दौड़ोगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जहां क्लियर हुआ तो समझ लो ये चैप्टर पढ़ने में आपको समय ही नहीं लगेगा, क्योंकि और एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यदि आप रेशियो और परसेंटेज को यदि आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो समझ लो कि फिर आपको प्रत्येक चैप्टर में, और बच्चा बोलता है क्या पता है कि सर ये सब सारे चैप्टर नहीं बन रहे, ये सारे चैप्टर नहीं बन रहे। इसका मतलब आपका वीकनेस क्या है कि आपने रेशियो और परसेंटेज को सही तरीके से डील नहीं किया, और यदि आपने डील नहीं किया तो इसका मतलब है फिर से आप रेशियो और परसेंटेज आप चैप्टर पढ़ो जाके, तभी जाके आपका क्लियर होगा। इसलिए रेशियो हम आज पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि रेशियो उसके बाद परसेंटेज, एक एक टॉपिक को हम खत्म करेंगे प्लेलिस्ट के हिसाब से। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको डाउट आने वाला नहीं है। हम यहाँ से आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद हम धीरे-धीरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म करेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ाएंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, फिर एसआई एंड सीआई पढ़ाएंगे, फिर हम एवरेज पढ़ाएंगे, फिर हम बोट एंड स्ट्रीम, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ाते जाएंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। तो कहने का मतलब मेन चीज है आपको जैसे-जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है। पूरा प्लेलिस्ट डालने वाले हैं 1 to 32 को चैप्टर है इसमें, 1 से लेकर 32, आपको 15 चैप्टर लगभग है अर्थमेटिक का, और लगभग 17 से 18 चैप्टर है आपका एडवांस का, और एकदम बिल्कुल आपको एकदम प्लेलिस्ट आपको नजर आएगा, पूरा मेरा प्लेलिस्ट नजर आएगा आरके राघव कोचिंग क्लासेस। उस चैनल को आपको शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी बेनिफिट हो सके, भाई बहन को भी बेनिफिट हो सके, जितने भी गांव के जितने भी आपके इर्द गिर्द में इस वीडियो को फैला दो, ताकि एक मतलब नॉर्मल से नॉर्मल